सिरसा की जनता 25 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाएं और डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताएं। किसान सुरक्षित होगा, जवान सुरक्षित होगा, व्यापारी सुरक्षित होगा। वहाँ कांग्रेस का तो कोई पलड़ा ही नहीं बचा, कांग्रेस तो खुद ही खत्म होने वाली है। चुनावी दंगल यहाँ पर शुरू हो चुका है। भुन्ना में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, किसका पलड़ा भारी होगा? तो अभी हमारे साथ मौजूद है अशोक तंवर के भाई श्याम जी। बीजेपी की बातों को, बीजेपी के वादों को गुंजा रहे हैं, हर जगह पहुंचा रहे हैं। कैसे कैसे अब वादे लेकर आए हैं फिर से? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी सुबह की शुरुआत राम राम से होती है और राम राम जय श्री राम, ये एक ऐसा नाम है जो भगवान रामचंद्र जी हमारे कितने सालों से हमारे जो अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उनको प्रवेश मोदी जी ने कराया। और उनको प्रवेश ही नहीं कराया, उनका बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। ये बहुत ही पुराने, लगभग बता रहे हैं 500 सालों पुराने बात है कि भाई राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। तो राम जी को मोदी जी ने प्रविष्ट करवाया मंदिर में और उनका भव्य मंदिर बनवाया। और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम धारा 370 जो आज तक तोड़ नहीं पाए थे, उनको मोदी जी ने तोड़ा। और 3 तलाक मोदी जी लेके आए। और जो भी है, जो ऐतिहासिक काम है सारे, ये अपने कॉरिडोर लगा लो पूरे इंडिया में, जितना भी अपने बड़े बड़े नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सारे सब कुछ बीजेपी सरकार ने दिए, मोदी जी ने दिए। और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर अशोक तंवर जी की भी ये भावना है कि मैं कुछ न कुछ इस प्रदेश की जनता के लिए करूं। और उन्होंने पहले भी काम बहुत किए हैं। ये जो यहाँ सिरसा की जनता है उनको भी पता है। अब उनको मोदी जी ने, बीजेपी पार्टी ने, भाजपा ने अपना प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी बना के यहाँ भेजा है और कमल का निशान देके मोदी जी ने उनको यहाँ भेजा है। जनता इस तरह से देख रही है कि हमारे आने वाला नेता कैसा हो, तो क्या छवि देख रही है अशोक तंवर में? देखो, आने वाला नेता हमारा अशोक तंवर जी, हमारे भाई साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो पहले भी बहुत लोगों के काम कर चुके हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। वो औरों की तरह झूठ जुमले नहीं मारते, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। और मोदी जी ने तो गारंटी दी है, आजकल जनता में चली हुई है मोदी जी की गारंटी, कि जो मोदी जी गारंटी देते हैं वो पक्का करते हैं। जिस काम की गारंटी देते हैं वो काम पक्का करेंगे। और अशोक तंवर जी भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए जो जनता से वादे करेंगे उन वादों को निभाएंगे। और सिरसा की जनता सरकार में अपनी भागीदारी करेगी। देश की जो सरकार है, सेंटर की जो सरकार है, उसमें भागीदारी करेगी। और इस लोकसभा में, सिरसा लोकसभा में अशोक तंवर जी को उम्मीदवार बनाया है, उसको जिताकर भारी बहुमत से सरकार, सेंटर की सरकार में भेजेंगे। और वहाँ से सारे काम अशोक तंवर जी इस सिरसा की जनता के लिए करवाएंगे, इस प्रदेश की जनता के लिए करवाएंगे। क्या रुख है और क्या अभी चल रहा है, और कैसी कैसी मोदी सरकार की जो गारंटियां जो दी गई है आगे जाकर पूर्ण हो? और मैं ये चीज और भी कहूँगा इसमें कि इस बीजेपी राज में, मोदी जी के राज में महिला सुरक्षित है, किसान, जवान सब सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इसमें सुरक्षित ना महसूस कर रहा हो। और मोदी जी ने बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के अपने जो ये सीएम रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने ये बगैर पर्ची, बगैर खर्ची का जो
नारा दिया है, इस नारा को उन्होंने धरातल पे उतारने का काम किया है कि गरीब लोगों को रोजगार मिला है, जिसको आज तक रोजगार नहीं मिला था, तो गरीब लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिससे आम जनता जो भी है, जो देश की आम जनता है या देश का जो गरीब इंसान है या जो पीड़ित है, शोषित है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए मैं तो अपील करूंगा कि यही कहूंगा कि सिरसा की जनता 25 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाएं और घर घर कमल खिलाएं और डॉक्टर अशोक तंवर जी को यहाँ से जिताएं और भारी बहुमत के साथ जिताएं। ये मेरी सबसे प्रार्थना है। अगर डॉक्टर अशोक तंवर जी जीत के जाएंगे, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जिता के भेजेंगे, तो मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश सुरक्षित हाथों में होगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का भी पलड़ा भारी दिखता हुआ दिख रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या वो उनका वो रहेगा? देखो, मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस का तो कोई पलड़ा ही नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस में जो आपसी फूट है, ये पता नहीं कि किसके कौन इस देश का राजा बनेगा, कौन प्रदेश का राजा बनेगा, किसके हाथों में बागडोर होगी। यहाँ तो एक दूसरे सारे चौधरी हैं, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि इनमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, सारे आपस में लड़ते हैं। कांग्रेस तो खुद ही खत्म होने वाली है, अपने आप ही कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, इसमें किसी को दूसरे को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और भी देखो, भाजपा पार्टी है, भाजपा ने जो बिल्कुल ग्रास रूट पे लोग काम करते हैं, उनके लिए काम किया है, जिसको ये भी उम्मीद नहीं थी कि कभी हमारी भी कोई सुनने वाला आएगा। तो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने, देश की प्रदेश की सरकार ने उनकी भी सुनवाई की है और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनको रोजगार दिया है, उनको अन्न दान सब चीज़ें देने का काम किया है, जिससे एक रोजमर्रे की जिंदगी आसानी से गरीब आदमी बसर कर सके। तो लोकसभा, जो सिरसा लोकसभा का मुख्य मुद्दा क्या होगा, हम जानना चाहेंगे। लोकसभा का मुख्य मुद्दा ये होगा कि जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को जो मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं देने का काम होगा। और महिला सुरक्षित होगी, किसान सुरक्षित होगा, जवान सुरक्षित होगा, व्यापारी सुरक्षित होगा, कर्मचारी सुरक्षित होगा, जितने भी वर्ग हैं सारे सुरक्षित हाथों में होंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप औरों को भी कहना और स्वयं कमल का बटन दबाना 25 तारीख को, और सबको जाकर भी कहना और घर घर कमल खिलाना, घर घर मोदी, हर हर मोदी। और मोदी ने तो देखो देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के नाम पर भारत देश का नाम ऊंचा हुआ है। और डॉक्टर अशोक तंवर जी इतने मेहनती हैं और अब भी मेहनत कर रहे हैं, पहले भी मेहनत की है। उन्होंने तो जनता के लिए रोडों पर साइकिल चलाई है, पैदल यात्राएं की हैं, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए आज तक ये बता दो ऑफिस के सिवा किसी ने बाहर जाके जनता को देखा हो कि जनता कैसे रहती है। लेकिन अशोक तंवर जी ने इतने बड़े पद पर रहते हुए भी हरियाणा की रोडों की, गलियों की खाक छानी है और सबकी दुख दर्द परेशानी को समझा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो खुद मेहनत करते हैं वही किसी मेहनती इंसान और गरीब का दर्द समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सुना अशोक तंवर के भाई जी
जो कि श्याम जी हैं, और उन्होंने कह दिया कि फिर एक बार मोदी सरकार और ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, जनता क्या चाहेगी, जनता किसको वोट देगी और क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।